Today we are going to take a closer look at the origin of the universe। तो हम लोग ये यूनिवर्स कैसे बना था इसमें जो थ्योरीज हैं उनको देखने वाले हैं। लाइक ठीक है, सुनो। तो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स कैसे बना था, इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। उसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है और जो सबसे ज़्यादा सॉलिड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो आज हम लोग उसके बारे में देखने वाले हैं। वैसे तो ये सीरीज़ रहने वाली है जिसमें हम लोग यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मतलब प्लैनेट ये सोलर सिस्टम सब कुछ कैसे ही बना था इसके बारे में पूरा देखने वाले हैं। तो उसके अलग अलग वीडियो आएंगे। खैर आज हम लोग देखते हैं कि ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओके, सो बिग बैंग थ्योरी जानना ये बहुत ज़रूरी है कि थ्योरी का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई लोगों को, आप में से वैसे तो ज़्यादा लोग देखेंगे लेकिन जितने लोग देखेंगे उनको ये नहीं पता होगा कि थ्योरी का मतलब क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि थ्योरी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग आज जो बात करने वाले हैं इसके बारे में वो है बिग बैंग थ्योरी। तो सबसे पहले थ्योरी का मतलब क्या होता है। तो थ्योरी फैक्ट नहीं होती है। देखो फैक्ट क्या होता है, फैक्ट ये समझ लो, फैक्ट इज ए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रियलिटी और द डायरेक्ट रियलिटी। तो फैक्ट या तो हकीकत ही होता है, ठीक है, या फिर हकीकत की वो ऑब्जर्वेशन होता है। मतलब फैक्ट इज इक्वल टू हकीकत। ठीक है, अब थ्योरी फैक्ट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन थ्योरी कोई गैस भी नहीं होती है। गैस मतलब अंदाज़ा ऐसे बोल दिया, वो भी नहीं होती है। तो थ्योरी एक साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है जिसके पीछे कई सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। ओके, और इसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल 100% चांस नहीं होते कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन बस ये गैस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनिवर्स कैसे बना था। बिग बैंग थ्योरी इसी बारे में सब कुछ बताती है। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो हुआ था वो सिंगुलैरिटी से बना था। ठीक है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। तो जिसकी जो शुरुआत हुई थी बिगनिंग वो सिंगुलैरिटी से हुई थी। तो हम लोग ये देखते हैं कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। ठीक है ना, जैसे यूनिवर्स तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले सिंगुलैरिटी से बना था। ठीक है, सिंगुलैरिटी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंगुलैरिटी होती क्या है। ठीक है, तो सिंगुलैरिटी एक पॉइंट होता है जहाँ पर डेंसिटी, ग्रेविटी, टेम्परेचर जैसी जो क्वांटिटीज होती हैं वो इन्फिनाइट हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर इन्फिनाइट रहता है, ग्रेविटी इन्फिनाइट रहती है, डेंसिटी इन्फिनाइट रहती है। ठीक है, और वहाँ पर जो फिजिक्स के लॉ होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर फिजिक्स के जो लॉ होते हैं वो अप्लाई नहीं। तो जो सिंगुलैरिटी थी वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इन्फिनाइट टेम्परेचर था, इन्फिनाइट ग्रेविटी थी और इन्फिनाइट डेंसिटी थी। ओके, वहाँ पर जो यूनिवर्स का पूरा मैटर और एनर्जी था उस सिंगुलैरिटी में ही कंटेन था। ठीक है, तो अब वहाँ पर अचानक सडनली क्या होता है कि वहाँ पर सिंगुलैरिटी में एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन को क्या कहा जाता है, द बिग बैंग। ओके, तो जो एक्सप्लोजन हुआ था उसको हम लोग कहते हैं द बिग बैंग। वो मतलब पूरी प्रक्रिया को, जो पूरा प्रोसेस है उसको बिग बैंग बोलते हैं। वो जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, तो वो जो उस तब से यूनिवर्स फैल रहा है तो वो इतनी तेज़ फैला था कि वो उसने लाइट की स्पीड को कुछ सेकेंड्स के लिए तब शुरुआत में ही पार कर दिया था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एनर्जी, जैसे शुरू में तो जो उसका जो फैलाव था यूनिवर्स का तब वो फटा था तो बहुत तेज़ था, लेकिन धीरे धीरे वो उसका फैलाव, एनर्जी उसकी डाउन होती गई और जो उसके फैलाव था वो भी धीमे हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो उसके बाद क्या हुआ था, एनर्जी कूल डाउन होना शुरू हुई। ठीक है ना, तो फिर यूनिवर्स भी क्या थोड़ा इतनी तेज, जैसे शुरू में कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या उसकी जो यूनिवर्स की एक्सपेंड की स्पीड थी वो स्पीड ऑफ लाइट को भी क्रॉस करती थी। ठीक है, अब उसके बाद एनर्जी कूल डाउन हुई। उसके बाद क्या होना हुआ कि अब हमारे जो एटम्स और लाइट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। ठीक है, वो कब होना शुरू हुआ, वो अराउंड 3,80,000 ईयर्स के बाद। तब यूनिवर्स काफ़ी कूल डाउन हो गया था हाइड्रोजन और हीलियम एटम को फॉर्म करने के लिए। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स वो कहाँ से हुआ था। सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने देखी द बिगिनिंग सिंगुलैरिटी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद देखा एक्सप्लोजन और एक्सपेंशन।
उसमें क्या आता है कॉस्मिक इन्फ्लेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा 3,80,000 ईयर्स बाद क्या फॉर्मेशन ऑफ एटम, जो एटम और लाइट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा उसके बाद क्या, उसके बाद जो एटम्स थे तब उनका ग्रेविटी भी फॉर्म हुई ना। फिर ग्रेविटी ने जो एटम्स को तो उनको पुल्ड किया, उनको खींचा ना, तो उससे क्या हुआ उसके बाद स्टार और गैलेक्सीज कई मिलियन साल बाद बनना शुरू हुए, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज हो गया। उसके बाद अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि आज तक इवन टुडे टिल दिस पॉइंट जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लगातार फैल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए तुमने शायद सुना होगा कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो कुछ मिलियंस, हाँ मुझे एग्जैक्ट अभी वो टाइम तो पता नहीं है, मतलब हाँ कुछ मतलब बहुत मिलियन साल ही होंगे, वो क्या होंगे आपस में टकरा जाएंगे। तो वो क्यों टकरा जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, किसी स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है लगातार आज तक, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया कि ये एक्सपेंशन भी हो गया, ठीक है ना। सो ओके, नंबर 1 वी विल सी द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो ये बताती हैं कि यूनिवर्स जो हमारा जो जैसे हमारा यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी द बिग बैंग, तो वैसे हमारा यूनिवर्स ख़त्म कहाँ हुआ। उसमें जो सबसे पहले थ्योरी है वो है द बिग फ्रीज। द बिग फ्रीज में क्या है, जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ता ही रहेगा, और जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी एनर्जी भी कम हो गई, तो इसलिए ये इतना ठंडा हो जाएगा कि इसके ऊपर कुछ लाइफ कुछ बचेगा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा हो, तो उसको तो ऐसे यूनिवर्स का ख़त्म एंड होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं द बिग फ्रीज। और जो सेकंड नंबर पे आती है उसको बोलते हैं द बिग क्रंच। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंशन हमारा होता है वो स्लो हो जाता है, और फिर जो वही प्रोसेस जो हुआ था पूरा वो रिवर्स होता है, तो यूनिवर्स को कोलैप्स, जो यूनिवर्स के कोलैप्स का कारण बनता है, ठीक है ना। और जो हमारी थर्ड थ्योरी है वो है द बिग रिप का द बिग RIP द यूनिवर्स। द बिग RIP में क्या होगा, जो यूनिवर्स हमारा है वो इतनी तेज, जो ये लगातार होता ही जा रहा है, इतनी तेज एक्सपेंड होगा, जो हमारी गैलेक्सी स्टार्स और एटम है वो खुद अलग हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्स का एंड होगा। ओके, तो आज हम लोगों ने फिर जो मेन चीज़ें थी आप बता दिया है। वैसे ये सीरीज चालू रहेगी, तो इसमें अभी यूनिवर्स का देखा है, इसके बाद हम लोग गैलेक्सीज़ का देखेंगे, उसके बाद स्टार्स प्लैनेट्स का देखेंगे, तो शायद इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका मल्टीवर्स का। वैसे तो यार बहुत बेसिक है, लेकिन ठीक है, ऐसे मैं भी कुछ सीख लेता हूँ, आप लोगों को भी कुछ सिखा देता हूँ।